तो सभी जीव जंतुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं कि क्लास 10th का सिलेबस 2 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। अब ये वीडियो 3 टाइप के स्टूडेंट्स देखेंगे। एक स्टूडेंट वो जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उनको फिर से रिवाइज करना है। दूसरे टाइप के वो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और उनको स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा कंप्लीट करना है। और तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है और उनको पूरा सिलेबस फिर एक बार अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये स्ट्रेटेजी तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि तुमको पता है तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं पढ़ा, पर स्ट्रैटेजी को थोड़ी ना पता है तुमने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ भी कुछ भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में है टोटल 16 चैप्टर। इनमें से 2 चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीबीएसई ने हटा दिया है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ इंटरनल एग्जाम में आ रहा है। तो बोर्ड के लिए हमारे पास बचते हैं सिर्फ 13 चैप्टर। तो ये 13 चैप्टर अब हमको 2 महीने में करने हैं। तो हम ये 2 महीने को दो एक एक महीने के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले एक महीने में हम सबसे टफेस्ट चैप्टर्स करेंगे। टफ चैप्टर वो नहीं है जो आपसे ना हो पाएंगे। टफ चैप्टर वो है जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से कोई भी टफेस्ट 6 चैप्टर डिसाइड कर लेने हैं। अब ये 6 चैप्टर हमको पहले महीने में करने हैं। मतलब क्या, 6 चैप्टर हमको 30 दिन में करने वाले हैं। इस हिसाब से हम एक चैप्टर के लिए 5 दिन निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको रोज मिनिमम साइंस को 1.5 घंटे पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 5 दिन में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दिन आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स ओरली समझ लेंगे, किसी भी ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर या ऑनलाइन लेक्चर से। पहले दिन आपने जब कॉन्सेप्ट समझ लिए, तब आप दूसरे दिन उस चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करेंगे। एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और उस चैप्टर को रीड करेंगे थॉरोली, ठीक है। फिर तीसरे, चौथे और पांचवें दिन आपको क्या करना है कि उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन को आप लिखेंगे। आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको मन में रिकॉल कर लेना है, और जो इक्वेशन, न्यूमेरिकल और डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो आपको बस लिख के प्रैक्टिस करना है। अब इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस भी हो गए, एनसीईआरटी भी रीड कर ली और कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए। तो आप पेपर देने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गए। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम 2 महीने को दो एक एक महीने के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम पहले महीने में टफ चैप्टर्स करेंगे और दूसरे महीने में इजी चैप्टर्स। तो इस बार मैं तुमको नहीं बोलूँगा कि अपने मन से कोई भी 60 टफ चैप्टर्स ले लो। इस बार मैं तुमको बताता हूँ कि कौन से चैप्टर्स लेने हैं। तो बुक ले लो और नोट डाउन कर लो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, quadratic equations, arithmetic progression, circle, trigonometry, surface area and volume। तो ये हैं 7 चैप्टर्स जो हम पहले महीने में करने वाले हैं। अब ये चैप्टर्स इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि इन चैप्टर से थोड़े अच्छे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब 7 चैप्टर करने हैं तुमको एक महीने में, तो तुमको हर चैप्टर को मिनिमम 4 दिन देने हैं। पहले 2 दिन तुम्हें उस चैप्टर का एनसीईआरटी कंप्लीट करना है और अगले 2 दिन तुमको उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एग्जाम्पलर तो 2 दिन में हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पलर के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये 7 चैप्टर एक महीने में करने के बाद हमारे पास अगले महीने के लिए बचेंगे 8 चैप्टर्स। अब जैसा कि हमने पहले महीने में टफ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो अगले महीने में जो चैप्टर्स होने वाले हैं वो बहुत इजी होने वाले हैं। तो इस चैप्टर्स के लिए मैं तुमको स्पेसिफिक दिन नहीं बताऊंगा कि कितने दिनों में कौन सा चैप्टर करना है, वो तुम अपने हिसाब से कर लेना। मैं बस इतना बताऊँगा कि तुमको हर चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद इन चैप्टर्स का एग्जाम्पलर क्वेश्चन की जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, एग्जाम्पलर क्वेश्चन नहीं लगाने। एग्जाम्पलर का सिर्फ एक एमसीक्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना इन चैप्टर्स के, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स। अब इन 14 चैप्टर्स को हमको 2 महीने में करना है। तो हम पहले महीने में 6 चैप्टर्स करने वाले हैं। इन 6 चैप्टर्स में हम हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और जियोग्राफी के 4 चैप्टर्स करने वाले। जैसा कि तुमको पता है कि इस साल हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स पहले महीने में कर लेंगे। अब 6 चैप्टर हमको करने हैं 30 दिन में, मतलब हर चैप्टर को हम 5 दिन देने वाले हैं। अब पहले दिन तुमको क्या करना है कि चैप्टर को ओरली समझ लेना है, ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब लेक्चर से। दूसरे दिन तुमको चैप्टर की एनसीईआरटी अच्छे से थॉरोली रीड करनी है। तीसरे, चौथे और पांचवें दिन तुमको चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो ऐसा करने के बाद तुम्हारा हर एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा।
अब पहले महीने में 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद दूसरे महीने के लिए हमारे पास बचेंगे 8 चैप्टर्स। अब इन 8 चैप्टर में से 4 चैप्टर सिविक्स के और 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स के। तो जैसा कि तुमको पता है कि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है, तो इनके दिन नहीं डिसाइड करेंगे हम कि कितने दिन में कौन सा चैप्टर करना है। बस स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है हमारी कि सबसे पहले चैप्टर्स को ओरली समझना है, फिर हमको उनकी एनसीईआरटी रीड करनी है और फिर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आखिर में इंग्लिश और हिंदी के लिए बस इतना ही कहूँगा कि अगर टाइम निकाल के स्टोरी पढ़ लोगे तो एग्जाम के टाइम में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो वीडियो के एंड में सबके लिए एक डेयर चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।